तो इसी बीच बड़ी खबर, भानु प्रतापपुर के लिए बीजेपी प्रत्याशी का ऐलान हो गया है। ब्रह्मानंद नेताम को बनाया गया है प्रत्याशी। इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे दें। भानु प्रतापपुर से पूर्व विधायक भी रहे हैं, ये भी आपको बता दें। तो ऐलान कर दिया है बीजेपी ने, उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बीजेपी प्रत्याशी का ऐलान हो चुका है। ब्रह्मानंद नेताम को बनाया है प्रत्याशी। आपको ये भी बता दें कि वो भानु प्रतापपुर से पूर्व विधायक रह चुके हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, जहां ब्रह्मानंद नेताम के नाम पर मोहर लगी है और उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया है बीजेपी ने। बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। पूर्व विधायक रह चुके हैं ब्रह्मानंद नेताम और एक बार फिर से उन्हीं के नाम पे मोहर लगी है और प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। भानु प्रतापपुर के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। अटकलें लगाई जा रही थी, 5 नाम फाइनल हुए थे और 5 में से फाइनली ब्रह्मानंद नेताम के नाम पर मोहर लगी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश जुड़ गए हैं। राजेश, फाइनली मोहर लग चुकी है। जी बिल्कुल, ब्रह्मानंद नेताम जो है उनके नाम पर फाइनल मुहर लग चुकी है और हमने इसके पहले भी बताया था, सुबह ही हमने खबर प्रकाशित की थी कि 3 लोगों का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है, जिसमें ब्रह्मानंद नेताम जो पूर्व विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, उनका नाम प्रमुखता से है। इसके अलावा 2 और नाम थे। 5 नामों का पैनल बनाकर केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा गया था, यहाँ की जो पर्यवेक्षकों की टीम और यहाँ की चुनाव समिति ने। उसमें से एक नाम ब्रह्मा नेताम का नाम जो है वो फाइनल यहाँ पर किया गया है। वो पूर्व विधायक थे और ये इनके नाम पर जो पिछले दिनों पर्यवेक्षकों की टीम गई थी, 4 लोगों की जो टीम गई थी, उन टीमों के लोगों के सामने भी जो लोगों से वहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो विधानसभा के पदाधिकारी हैं, जिला के पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ताओं से जब बातचीत हुई थी तो इन नाम पर ज्यादातर लोगों ने सहमति दिखाई थी। तो 5 लोगों का जो पैनल बनाकर, लोगों का पैनल बनाकर भेजा गया था, उनमें इस नाम में सर्वाधिक सहमति थी और आज केंद्रीय चुनाव समिति भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने ब्रह्म नेताम के नाम पर मुहर लगा दी थी। राजेश, लेकिन आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके में 2008 के अगर नतीजों की हम बात करें तो मनोज मंडावी को हराकर ये विधायक वहां से रह चुके हैं। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो ये पूर्व विधायक वहां पर रह चुके हैं। अच्छी इनकी वहां के कार्यकर्ताओं और लोगों में अच्छी पकड़ है और यही वजह थी कि जो मनोज मंडावी हैं, जिनके निधन के बाद ये सीट अभी खाली हुई जहां पर उपचुनाव हो रहा था, उनको उन्होंने चुनाव हराया था। अब ऐसा चर्चा है कि कांग्रेस जो है वो उनकी जो पत्नी है उनको वहां से लड़ा सकती है। तो ऐसी स्थिति में अब जो मनोज मंडावी को हरा चुके हैं, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर दांव लगाया है उनके चेहरे पर और ज्यादातर लोगों की सहमति भी उनके नाम पर थी। और भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही भानु प्रतापपुर चुनाव की घोषणा हुई थी, उस समय से ही एक गुप्त सर्वे भी कराया था और सर्वे में ये पूछा गया था आम लोगों से कि कौन सा व्यक्ति जो है वो जीतने योग्य हो सकता है। तो उसमें ब्रह्म नेताम का नाम ही प्रमुखता से सामने में आया था। उसके बाद जब पर्यवेक्षकों की टीम वहां पे गई और पर्यवेक्षकों की टीम ने, जिला पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं से सबकी बैठक ली, लोगों से विचार विमर्श किया, सामान्य लोगों से भी बातचीत की, तो ब्रह्म नेताम का भी नाम प्रमुखता से सामने में आया था। इसके अलावा 17 और दावेदारों ने अपनी दावेदारी की थी। उनको शॉर्टलिस्ट किया गया था। रायपुर में जो बैठक हुई थी वरिष्ठ लोगों की, उनमें शॉर्टलिस्ट करके 5 लोगों का नाम केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा गया था और अभी कुछ देर पहले ही ब्रह्म नेताम के नाम पर मुहर लग गई। ये भी जानना चाहेंगे कि इनकी जो प्रोफाइल है राजेश, उसके बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक जो है अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है और अगर सावित्री मंडावी के नाम पे मोहर लग जाती है तो मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाएगा। जी बिल्कुल, मुकाबला दिलचस्प होगा क्योंकि जैसे कि अभी आपने ही बताया था और ये है कि पूर्व विधायक रह चुके हैं ब्रह्म नेताम। कार्यकर्ताओं में अधिक इनकी अच्छी खासी पकड़ है, युवा नेता के रूप में वहां जाते हैं, काफी सक्रिय है पूरे इलाके में। और एक बार उन्होंने कांग्रेस के बड़े धाकड़ नेता जो मनोज मंडावी हैं, जिनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई, उनको वो चुनाव में हरा चुके हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ा, एक अच्छा दमदार नाम है और यही वजह है कि उनके नाम पे सहमति यहाँ पर बनी थी। और जैसा की बात यह है कि कांग्रेस लगभग मनोज मंडावी की पत्नी को टिकट देने का फाइनल कर चुकी है, हालांकि अभी तक उनकी घोषणा नहीं हुई है। तो अगर सावित्री नेताम वहां से, मंडावी वहां से खड़ी होती है और यहाँ से ब्रह्म नेताम खड़े होते हैं, तो निश्चित रूप से मुकाबला जो है बड़ा दिलचस्प यहाँ पर हो सकता है। जी बिल्कुल, तो आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे, एक बार फिर से हम अपडेट कर दें और बड़ी खबर आपको बता दें
कि फाइनली बीजेपी ने जो है भानु प्रतापपुर से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है और पूर्व विधायक को ही यहां से टिकट दिया गया है। 5 लोगों के नाम पे मोहर लगी थी, चूज किया गया था, लेकिन फाइनली ब्रह्मानंद नेताम के नाम को ही यहां पे मोहर लगी है और उनको प्रत्याशी घोषित किया। आपको यह भी बता दें कि भानु प्रतापपुर से पूर्व विधायक रह चुके हैं ब्रह्मानंद नेताम। तो लगातार हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ बने हुए। राजेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इनका थोड़ा सा पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड है उसके बारे में कि कितना मतलब मोहर यहाँ पे लग चुकी है, मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं। यही वजह है कि पिछली बार उनको भारतीय जनता पार्टी 2008 के चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया और उस मौके पर ये खड़े भी उतरे। इन्होंने जो मनोज मंडावी जो कांग्रेस के बड़े धाकड़ नेता थे उनको उन्होंने यहाँ पर चुनाव हराया था और चुनाव हराने के बाद वो विधायक बने थे। अब पिछले चुनाव में मनोज मंडावी जीते और उनके निधन के बाद फिर अब अभी भानु प्रतापपुर में उपचुनाव हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस पूरी तरह से मन बना ली है कि उनकी पत्नी जो दिवंगत मनोज मंडावी उनकी पत्नी को वहां से चुनाव लड़ाने का मूड बन गया है और लगभग फाइनल होना बाकी है, तो ऐसी स्थिति में अगर उनके मुकाबले में ऐसे शख्स को भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है जो उनके पति को मतलब मनोज मंडावी को हरा चुका है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और जैसे कि आपने पूछा कि ब्रह्म नेताम जो है वो काफी सक्रिय हैं भारतीय जनता पार्टी के। पिछले चुनाव में भी उन्होंने काफी काम किया था, पूर्व विधायक वहां पर रह चुके हैं। कार्यकर्ताओं में अच्छी पकड़ है, संगठन के भी कहते ये हैं और यही वजह है कि जो 5 लोगों का अंतिम पैनल तैयार करके। राजेश, आपको हम यहाँ पे रोकना चाहेंगे। बीजेपी ने तो अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। भानु प्रतापपुर के जो पूर्व विधायक थे उन्हीं के नाम पे मोहर लगी है। बीजेपी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है और हो सकता है कि जैसे कल मीटिंग हुई थी और उसके बाद ये कहा गया था कि आज जो है कांग्रेस जो है वो भी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान आज शाम तक कर सकती है। तो आपको बता दें कि आज शाम तक भानु प्रतापपुर के लिए कांग्रेस अपने प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है। तो आपको बता दें कि आज प्रत्याशी के नाम का ऐलान शाम तक कांग्रेस जो है वो कर सकती है और सावित्री मंडावी रेस में सबसे आगे हैं। उनके नाम पे मोहर लग सकती है, लेकिन अभी तक इस चीज का, इस बात का औपचारिक तौर पे जो ऐलान है वो कांग्रेस की तरफ से नहीं किया गया है, लेकिन सबसे मजबूत दावेदार जो हैं वो मानी जा रही हैं। और लगातार हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, आगे अपडेट दीजिए। जी, नेताम जो ब्रह्मानंद नेताम है वो एक भानु प्रतापपुर का जाना पहचाना नाम है। पार्टी के प्रति समर्पित रहे हैं, संगठन के जितने भी टास्क मिले उसको उन्होंने पूरा किया है, कार्यकर्ताओं के बीच काफी लोकप्रिय रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यक्रम बनते हैं बक्सर में और भानु प्रतापपुर में, उनमें इनकी अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और हम आपको ये भी बता दें कि हमने एक खबर भी बताई थी कि भारतीय जनता पार्टी ने भानु प्रतापपुर जब उपचुनाव की तैयारी चल रही थी, जब वो ये तय हो चुका था कि भानु प्रतापपुर में उपचुनाव होने हैं, तो उस समय एक सर्वे करवाया था संगठन के लोग जाकर वहां पर भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में काफी लोगों से, सामान्य लोगों से बातचीत की थी, तो उसमें भी ब्रह्मानंद नेताम का नाम प्रमुखता से सामने में आया था। और उसके बाद जब पर्यवेक्षक बनाया गया, यहाँ पे 4 पर्यवेक्षक बनाए गए थे, वो चारों पर्यवेक्षकों ने जाकर जब वहां पर जिले के पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से, आम लोगों से भी जब राय मशुरा किया था, चर्चा की थी, तो भी इनका नाम आया था। और उसके बाद 5 लोगों की 17 जो दावेदार में थे उसमें से 5 लोगों का नाम शॉर्टलिस्ट किया गया था, उसमें भी ब्रह्म नेताम का नाम सामने में था। और अब केंद्रीय चुनाव समिति ने भी इस सब कुछ देखते हुए उनके नाम को अंतिम मुहर लगा दी है। अब निश्चित रूप से जैसे कि ये तय है कि कांग्रेस जो है मनोज मंडावी की पत्नी को यहाँ पर चुनाव में खड़ा कर सकती है और ऐसे में अब देखना होगा कि सावित्री और ब्रह्म नेताम के बीच मुकाबला कैसे रहता है, क्योंकि ब्रह्म नेताम ने पहले के विधानसभा चुनाव में उन मनोज मंडावी को चुनाव हराया था और विधायक बने थे। तो उसके बाद जब दोबारा चुनाव हुआ पिछले बार का चुनाव, उसमें मनोज मंडावी जीते गए। तो निश्चित रूप से अब ये चुनाव जो है काफी महत्वपूर्ण होगा और आदिवासी समाज जो भानु प्रतापपुर में आदिवासी बाहुल्य है, वहां पे मतदाता ज्यादा है, तो वहां पर भी ब्रह्म नेताम की अच्छी खासी पकड़ है। और अभी आरक्षण कटौती को लेकर भी जितने भी आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के चल रहे हैं उनमें भी ब्रह्म नेताम बढ़ चल कर हिस्सा ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब ये मुकाबला दिलचस्प होगा इनका नाम सामने आने के बाद। बिल्कुल राजेश, ये 2008 वाली स्थिति यहाँ पे एक बार फिर से देखने को मिल रही है कि उस टाइम पे भी जो नेताम थे, ब्रह्मानंद नेताम वो थे और उनके ऑपोजिट जो थे वो
मनोज मंडावी थे, लेकिन अब उनकी पत्नी है, तो कितना दिलचस्प यहाँ पे लग रहा है। ये मुकाबला तो होने ही वाला है, लेकिन लग रहा है कि सिंपैथी वोट जो है वो बटोर पाएंगी। देखिए, सहानुभूति निश्चित रूप से चुनाव में सहानुभूति काफी मायने रखती है। महिला होना भी काफी रखता है। मनोज मंडावी वहां के विधायक थे जिनके निधन के बाद वो भानु प्रतापपुर उपचुनाव की सीट खाली हुई है। तो निश्चित रूप से सहानुभूति तो अगर सावित्री मंडावी का नाम फाइनल होता है कांग्रेस से, तो सहानुभूति उनके साथ रहेगी, उनके परिवार के साथ ही रहेगी। मगर दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत जो है इस चुनाव में लगाएगी, क्योंकि अगर अब छत्तीसगढ़ का रिकॉर्ड देखें तो अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उस चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी जीते गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस आखिरी चुनाव में पूरी ताकत लगाने वाली है और इसकी तैयारी भी उन्होंने शुरू कर दी है। 17 तारीख को नामांकन की तैयारी है उनकी, और उसमें बड़े नेता जो हैं, आदिवासी नेता और बड़े बिल्कुल राजेश, कह सकते हैं कि बीजेपी ने तो अपने उम्मीदवार के प्रत्याशी का नाम जो है वो घोषित कर दिया है, लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस के जो 2 कैंडिडेट हैं जिनको फाइनल किया गया, सावित्री मंडावी या वीरेश ठाकुर, इनमें से कौन किसके नाम पे मोहर लगती है, देखना काफी दिलचस्प होगा। इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से। इस वक्त की बड़ी खबर, भानु प्रताप उपचुनाव से जुड़ी बीजेपी ने यहां पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। ब्रह्मानंद नेताम को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ी पूर्व विधायक रह चुके हैं ब्रह्मानंद नेताम, जो कि अब बीजेपी से भानु प्रतापपुर सीट पर प्रत्याशी होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। ब्रह्मानंद नेताम यहां से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। वहीं कांग्रेस से जुड़ी अपडेट बता दें, आज शाम तक भानु प्रतापपुर के लिए कांग्रेस प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है। सावित्री मंडावी रेस में सबसे आगे है। सावित्री मंडावी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। सावित्री मंडावी के नाम का औपचारिक ऐलान होना भी बाकी है। तो वहीं वीरेश ठाकुर का नाम भी एआईसीसी को भेजा गया है। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि बीजेपी ने जहां अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है, वहीं आज शाम तक कांग्रेस अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है। हालांकि इस वक्त सावित्री मंडावी का नाम सबसे आगे चल रहा है। तो वीरेश ठाकुर, ये भी कांग्रेस से एक नाम आगे चल रहा है। एआईसीसी को जो पैनल बनाया गया, उस पैनल ने ये 2 नाम भेजे हैं, जिसमें सावित्री मंडावी और वीरेश ठाकुर, इन 2 के नाम शामिल है, जो कि आज शाम को यह तय हो जाएगा कि इन दोनों में से कौन अब भानु प्रताप उपचुनाव में प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस का प्रत्याशी होगा। वहीं बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। ब्रह्मानंद नेताम के नाम का ऐलान बीजेपी ने किया है, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। 2008 में मनोज मंडावी को हराकर ये विधायक रह चुके हैं ब्रह्मानंद नेताम। बड़ी खबर आपको बता रहे, भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ी, जहां पर बीजेपी ने अपने नाम की घोषणा कर दी है, जहां पर ब्रह्मानंद नेताम को प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं आज शाम तक कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर सकती है। यहां पर सावित्री मंडावी और वीरेश ठाकुर, 2 नामों को भेजा गया है एआईसीसी में, जिसमें से एक नाम तय होना है। और वहीं बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। ब्रह्मानंद नेताम यहां से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजेश, जिस तरीके से बीजेपी अपने प्रत्याशी के नाम को लेकर आगे बढ़ चुकी है, अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है, यहां पर 2 जो नाम है कांग्रेस में एआईसीसी को भेजे गए, इनमें से एक नाम तय हो सकता है। जाहिर सी बात है, सावित्री मंडावी का नाम सबसे आगे। ऐसे में क्या लगता है किस तरीके से, क्योंकि ब्रह्मानंद नेताम ने पहले मनोज मंडावी को यहां से हराया था?
जी, अगर हम बात करें तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव जो है वो काफी मजेदार होने की पूरी संभावना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में लड़ने की तैयारी कर रही है और उसकी पूरी तैयारी, पूरी प्लानिंग भी लगातार चल रही है। यही वजह है कि उस चुनाव की जब इस चुनाव की स्थिति निर्मित हुई उसी समय भारतीय जनता पार्टी ने एक गुप्त सर्वे करवाया संगठन के लोगों से जाकर और ये जानने की कोशिश की कि सबसे उपयुक्त प्रत्याशी यहाँ पर उपचुनाव में कौन हो सकता है। उसमें ब्रह्मानंद नेताम सहित कई लोगों के नाम सामने में आए, जिसमें गौतम उके भी थे, परमानंद तेते भी थे, तो बहुत सारे लोगों के नाम इसमें सामने में आए। 17 दावेदारों ने जब दोबारा यहाँ के इसके लिए पर्यवेक्षक बनाए गए, 4 पर्यवेक्षक जब वहां पर गए, जिसमें जिला पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और बैठक होने के बाद 17 दावेदारों के नाम सामने आए। उस दावेदारों को फिर यहाँ पर रायपुर में उद्धव ठाकरे में परिसर में एक बैठक हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, रमन सिंह भी थे, तमाम अजय जामवाल जी थे, तमाम सभी लोग थे। उसमें यह तय किया गया कि 5 लोगों का नाम इसको केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा और उस 5 लोगों में भी ब्रह्मानंद नेताम का नाम था, वहां पे ब्रह्मानंद नेताम का नाम था और आज उसको फाइनल कर दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में ले रही है और जो 2023 का चुनाव है उसको इसके ट्रायल के रूप में ले रही है और यही वजह है कि पूरी प्लानिंग के तहत ब्रह्मानंद नेताम को यहां से चुनाव लड़ाया गया। जैसे अभी आपने बताया कि पिछले चुनाव में तो कुल मिलाकर अब इस घोषणा के साथ अब शाम के वक्त का इंतजार है, क्योंकि यहां पर शाम को भी कांग्रेस अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर सकती है। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया राजेश आपका।